नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या देश में लोगों को डराया जा रहा है? और क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। क्या इन बयानों के पीछे सोनिया गांधी की कुछ चिंताएं हैं या सिर्फ चुनावी बयान हैं? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के बयानों को अगर सुनेंगे तो लगेगा कि चुनाव के लिहाज से सैद्धांतिक बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को ज़्यादा सुनेंगे तो लगेगा कि दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। नेता एक दूसरे पर इतनी मासूमियत से आरोप लगा देते हैं जैसे कि वो खुद भी दूध के धुले हुए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि नेता जब अपने बयान दे रहे होते हैं तो उसकी कुछ प्रामाणिकता भी दें ताकि जनता उनके बयानों पर विश्वास करे? अब आते हैं मूल मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, जिसका मकसद किसी भी तरीके से देश की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज जयपुर में कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई है जिसमें सोनिया गांधी ने इस चुनावी रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब लोगों को डरा रही है, धमका रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को महान मानते हैं, वो पूरे तंत्र में डर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तानाशाही है क्योंकि देश महज चंद लोगों की जागीर बन गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे महान पूर्वजों ने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, इसे खून से सींचा है और ये देश हमारे बच्चों का आंगन है। उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये एक तरीके से तानाशाही है जिसका जवाब हम सभी लोग मिलकर देंगे। वहीं राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है और हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो ही सोच झलकती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपका सपना मोदी का संकल्प है, हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के इतिहास में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब देश के नागरिकों के एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों का भविष्य तय करता है। 2024 का ये चुनाव ऐसा ही एक बड़ा अवसर है। तो बता दें कि अब लोकसभा चुनाव की बयार है और ऐसे में नेताओं के बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। एक तरफ वार है तो दूसरी तरफ पलटवार है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। आपका परिचय मैं आपको करवा देता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे इरशाद उल्लाह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। राजेश गौड़ जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चारों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राजेश गौड़ जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और दूसरी तरफ सोनिया गांधी का बयान। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश के लोगों को डराया जा रहा है, देश में तानाशाही है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या एक चुनावी बयान है या वाकई ऐसा देश में हो रहा है? राजेश जी ऐसा जी हेलो जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं। राजेश जी अपना वक्तव्य दीजिए। ये राजेश जी ये चुनावी बयान है, देश हेलो जी जी राजेश जी मैं सुन पा रहा हूं आपको, आप अपना अपनी बात कीजिए। ये चुनावी बयान है, ऐसा देश में कुछ नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल आगे प्रश्न करिए आप। जी जी राजेश गौड़ जी आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। इरशाद उल्लाह जी कांग्रेस से जुड़े हैं, मैं उनके पास में आना चाहूंगा। राजेश जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी ये मोदी के तीसरे टर्म का एक ट्रेलर है, जिस तरीके से अभी जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उन पर कार्रवाई हो रही है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। क्या कहते हैं आप इस बयान पर? इरशाद उल्लाह जी उनका कहना है कि हम जो है बहुत बड़े कार्रवाई कर रहे हैं या बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे भ्रष्टाचारी पार्टी में सारे बलात्कारी इन्हीं की पार्टी में। गौरव पाल ने इस तरीके से विरोध को पूरा देश
बात किया कि भ्रष्टाचारी, और इनके पास वो वॉशिंग मशीन है, सारे बेईमान भ्रष्टाचार जिनके ऊपर सीबीआई ईडी जांचें चल रही थी, इनके यहाँ जाके वॉशिंग मशीन पे धुलो देते हैं। एक ऐसा इनका वॉशिंग पाउडर है कि उससे जो क्लियर होके और साफ होके इनके यहाँ शामिल हो जाते हैं, फिर उन्हीं को चुनाव लड़ाते हैं, फिर उन्हीं को राजसभा भेजते हैं। जो झूठे लोग हैं ये इतने बड़े झूठे हैं कि दुनिया में इससे बड़ा झूठा कोई ना था, ना है, न रहेगा। क्योंकि एक ऐसी पार्टी के लोग हैं, एक किसी ने कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घरों में झूठ की मंडी दरवाजे पे दिखा है सच। ये झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। ये देश के अंदर जितना नफरत फैला सकते हैं वो नफरत फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम से, जात को जात के नाम से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। और देखिए मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए और झूठे भाषण यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है राजेश गौड़ जी, इरशादुल्लाह जी ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, राजेश गौड़ जी, इरशादुल्लाह जी ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उनके बयान पर? राजेश गौड़ जी, इनके बयान सरासर राजनीतिक है और इनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। सारे बस ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना और बीजेपी के खिलाफ झूठी हवा उड़ाना। अब कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है, मुद्दे तो भटक गए हैं ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आए, अरविंद केजरीवाल जेल में है और अब पूरा विपक्ष एक तरफ इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये डर पैदा किया जाए लोगों में कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी या उनकी बीजेपी सरकार द्वारा देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ इसे चुनावी बयान समझा जाए? ये इस वक्त हमारे देश में सरकार है वो पूरी तरीके से तानाशाही वाली सरकार की है। इस तरह से ईडी और सीबीआई विपक्ष के नेताओं के घर में आए दिन छापे मार रही है, उनको नाजायज परेशान कर रही है, उनको जेल में डालने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र में कहीं से भी ठीक नहीं। कार्रवाई तो पहले भी हुआ करती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी तो कार्रवाई हुआ करती थी। तो ये मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी, कि जिस तरह से अभी माननीय संजय सिंह जी को जिस तरह से अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है और जमानत मिली है, तो मनी ट्रेल कहीं से भी ईडी उनके खिलाफ साबित नहीं कर पाई, इसलिए उनको जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी कोई भी मनी ट्रेल नहीं है और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी नहीं है। और सोचिए कि मनीष सिसोदिया जी का केस चलते हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकी है ईडी। ईडी ये नहीं बता सकी है कि मनीष सिसोदिया जी ने पैसे की गपशप कहाँ पर किया है, बस सिर्फ डेट पे डेट लिए जा रहे हैं। और सोनिया गांधी जी ने जो आज बोला है प्रधानमंत्री जी को, कहीं से भी गलत नहीं बोला है। आज हमारे ये सरकारी डेटा मैं बता रहा हूँ, तो कुछ दिन पहले आया था कि देश का 83% युवा इस वक्त बेरोजगार है। अगर देश का 83% युवा बेरोजगार है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बेरोजगार होगा, उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है 2024 में कि 2024 में सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस सरकार को तुरंत बदला जाए, इस सरकार को देश में अब तीसरी बार सरकार न बनाने के लिए रोका जाए। वरना ये ना सोचिए कि जब आंधी आएगी तो सिर्फ विपक्ष के लोगों का घर उड़ेगा, उनका भी उड़ेगा कि अभी आंधी का साथ दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर आनंद जोशी जी, अगर देश में बेरोजगारी आएगी सबके लिए बेरोजगारी आएगी।
ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर ठीक नवीन है, आनंद महंगाई बढ़ेगी तो जी सबके बिल्कुल, मैं लिए आपके पास बढ़ेगी। आऊंगा। सिलेंडर का दाम वरिष्ठ बढ़ेगा तो पत्रकार सबके लिए डॉक्टर बढ़ेगी। नवीन आनंद जोशी जी भी हमारे साथ पर जुड़े हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि अल्ताफ जी भी कह रहे हैं कि देश में भयंकर माहौल आएगा, देश में बेरोजगारी है। क्या पहले की सरकारों में बेरोजगारी नहीं हुआ करती थी? जब यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, तब भी तो भयंकर रोजगारी होती थी। कांग्रेस ने कितने रोजगार दिए हैं जो कांग्रेस अब बेरोजगारी का अलाप कर रही है? देखिए मनीष जी, ये चुनाव केवल आरोप प्रत्यारोप पर लड़े जा रहे हैं। आप बताइए, एक लंबा समय हुआ कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास तमाम अवसर थे जब वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को, देश की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती, लेकिन घेरने के स्थान पर उन्होंने केवल मोदी को टारगेट किया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे बयानबाजी करते रहे। और आज जब चुनावी सभा में वो बोल रहे हैं तो आप ये देखिए, बोल तो ठीक रहे हैं, मुद्दे उनके पास ठीक उठा रहे हैं, लेकिन गलत समय पर उठा रहे हैं। अब बिल्कुल चुनाव जब किनारे पर है, जब चुनाव सामने आ चुका है, तब इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता को आपको पूरे 5 साल, जो बीते 5 साल का आपको दिखाना है, उनकी कमियां उनको आपको मौके मौके पर दिखाना थी। तो वो कहीं ना कहीं चूक हुई है पार्टी से। कांग्रेस का मुद्दा जो उठाना चाहिए, उसको लंबा समय बीता है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं काम हुआ अभी तक? अब आप आज बताइए, आप केवल नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि वो महान बता रहे हैं खुद को, और हमारे देश में आजादी के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, उन लोगों को हम भूल रहे हैं, अपनी संविधान खतरे में। तो सारे खतरे अब याद क्यों आ रहे हैं, जब महीने भर बाद चुनाव होना है, अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। मतलब ये है कहने का कि सोनिया जी मुद्दे सही उठा रही है, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। उन्हें यही समय थोड़ा और पहले जागना चाहिए था। उनकी पार्टी को, विपक्ष के तमाम जो इंडिया गठबंधन है, उससे ये काम और थोड़ा पहले करना चाहिए था। मोदी जी सरकार में है, उनकी कमियां निकालना, उनको घेरना विपक्ष का अधिकार है, वो काम उनको करना चाहिए था। लेकिन मैं अब चुनावी सभा में केवल बोल रही है, ये विषय बड़ा अचरज बड़ा लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजेश गौड़ जी उंगली खड़ी कर रहे हैं। मैं आप ही के पास में आना चाह रहा था। आपकी पार्टी पर ये भी आरोप लगे कि मोदी सरकार संविधान बदलने का षड्यंत्र रच रही है, और ये जो शक्ति जो सुई थी, इस बात पर और भी पुख्ता हो जाती है कि अनंत कुमार हेगड़े इस बात पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को बदलना है तो हमको 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए। इस बात की सुई इस बात पर और भी पुख्ता हो गई कि उनके एक के बाद एक कई नेताओं ने इस प्रकार के बयान दिए हैं। राजेश गौड़ जी, इनका भ्रम है। आपकी देश की जनता 400 पार चाहती है भारतीय जनता पार्टी को, और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। वो तो ठीक है, 400 पार क्यों चाहती है, ये आपके नेताओं ने बयान दिए हैं कि हमको संविधान बदलना है। नहीं, संविधान, जी राजेश जी, नहीं, आप पता है भटक रहे हैं अपने अल्ताफ जी, मैं आपके पास में आऊंगा। राजेश जी का बयान पूरा हो जाने दीजिए, राजेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। राजेश जी, इस बात का जवाब दीजिए आप। ये चुनावी मुद्दा मतलब भटक रहे हैं, इन्हें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि देश की जनता क्या चाह रही है। देश की जनता ये चाहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। और भी कोई पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारे इन्होंने हमेशा जनता को ठगा है। और अब भारतीय जनता पार्टी का भरोसा सिर्फ जनता का भरोसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसलिए जनता चाहती है 400 के पार, और चुनाव करीब आ गया है तो इनको तरह के बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, चुनाव इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है, उनके पास में तमाम मुद्दे हैं। उन्होंने महिलाओं का भी मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। और बात बेरोजगारी की अगर की जाए तो यहाँ पर ये आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, जो संसद में दी गई रिपोर्ट है कि इस बार पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो सरकार की रिपोर्ट है। नहीं, बेरोजगारी कहाँ है, कंपनियां निकल रही, नौकरी मिल रही है, सबको नौकरी मिल रही है। पहले इनके नहीं पहले इनके सरकार में इनको वैकेंसी निकलती थी, वैकेंसी निकलने से पहले जॉब लग जाते थे।
जी बिल्कुल, ये महलों में रहते हैं। अल्ताफ जी मैं आपके पास में आऊंगा, टिप्पणी पूरी हो जाने हमारी दीजिए, सरकार में अल्ताफ जी तो आपके पास में आऊंगा। बिल्कुल निपक्ष जांच होती है। ठीक है, इरशाद जी आपका ऑडियो म्यूट है, आप अपने म्यूट को हटाइए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इरशाद जी, इरशाद जी आपकी ऑडियो म्यूट है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इरशाद जी? आपकी ऑडियो म्यूट है, म्यूट। इरशाद जी आपकी ऑडियो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी राजेश जी अपनी बात शुरू करिए। ये मेरा यही कहना है कि अब देखिए विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं रह गया, कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ये सरकार को बदनाम कर रही है। अब भ्रष्टाचार में हर आदमी जेल जा रहा है। हमारी सरकार का पहले भी वादा था हम आएंगे भ्रष्टाचारियों को खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भ्रष्टाचारी है। अगर भ्रष्टाचारी है तो सिर्फ विपक्ष के नेता है क्यों? भ्रष्टाचार में तो सभी लोग आते हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ नेता या तमाम जो पार्टी है उनके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, क्या सिर्फ इन्हीं के पास में भ्रष्टाचार है, किसी और नेता के पास में नहीं है? नहीं, हमारी सरकार का कोई भी, हमारे सरकार का किसी भी नेता का भ्रष्टाचार उठा के दिखा दीजिए आप। बिल्कुल ठीक है, अब हमारी सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। ये राजेश गौड़ जी का कहना है कि इनकी पार्टी में कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर है तो हमको नाम बताइए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये 25 भ्रष्टाचारी नेता जिनको ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, सीबीआई की जांच चल रही थी, इनके वॉशिंग मशीन में, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में डाल के धो के उनको साफ करके फिर उनको अपने यहाँ किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को विधायक बना रहे हैं, किसी को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी ये अंधे हो चुके हैं, इनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, इनको मोतियाबिंद हो गई है। ये अपने भ्रष्टाचारियों को दिखाई नहीं देते कि किस तरीके से हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी सरकार ले रही है। मोदी जी ने कहा था कि अब किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो इनके यहाँ सारे भ्रष्टाचारी इन्हीं के यहाँ है, देश के सारे बलात्कारी इन्हीं के यहाँ है, देश के सारे चोर। नहीं, ये तो आपका बयान ऐसा है जो राजनीति से प्रेरित है। पार्टी में नहीं है, सारे लोग इन्हीं की पार्टी में। टू द पॉइंट बात अगर आप करेंगे या रतौनी हो गई है, देखिए लोगों को विद प्रूफ अगर आप बात करेंगे तो आपकी बात कुछ दिखाई नहीं देता, इनको खाली विपक्ष का ही सब कुछ दिखाई देता है। विद प्रूफ बात करेंगे तो आपकी बात में दम रहेगा, आप ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सबूत के साथ बात कीजिए। अरे ये आप महाराष्ट्र में किसका नाम बताएं? हाँ, अजीत पवार का नाम बताएं, बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं, चौहान का नाम बताएं, किसका नाम बताएं? नहीं, नाम लेके बात कीजिए ना। पूरी सरकार तो ये कहा कि एक भी नेता का नाम बता दीजिए, गिरा देते हैं उनको। जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर जांच जो चल रही थी, जांच सारी खत्म हो गई, उनको जांच को बंद कर दिया गया, जांच उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो आरोप को खत्म कर दिया। अब ये बात कर रहे हैं कि कोई हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा, पूरा देश, पूरी दुनिया ये देख रही है, एहसास नहीं हो रहा कि हमारे की कोई पैमाने नहीं है। पूरी चाइना से पैसा ले रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं। अरे मैं समझ रहा हूँ कि ये जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे भ्रष्टाचारी है, असल में देश के साथ गद्दारी यही लोग कर रहे हैं। हिम्मत नहीं कि बोल सके। पाकिस्तान समर्थन आप लोगों ने, कांग्रेस ने किया। पाकिस्तान से चंदा लेने वाले हो, हिंदुस्तान चाइना से चंदा ले रहे हो, पूरा पेपर टीवी, सुप्रीम कोर्ट ने इतना जोरदार तमाचा मारा है कि आप लोग चकरा गए हो, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है अल्ताफ अहमद जी, ठीक है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ जी। ठीक है, अल्ताफ जी भी अपनी बात रखने वाले। अल्ताफ जी आप अपनी बात रखें। अल्ताफ जी बहुत देर से उंगली खड़ी कर रहे हैं, अल्ताफ जी अपनी बात रखें। मैं साथी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पुलिस अधिकारी क्या भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, जरा ये बताने का कष्ट करेंगे। नवीन जिंदल क्या भ्रष्टाचारी था कि नहीं था, ये क्या बताने का कष्ट करेंगे। अजीत पवार क्या भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे, ये बताने का कष्ट करेंगे। और अगर ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी नहीं थे तो फिर तो इनको अंधभक्त कहने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि माननीय मोदी जी वो हर मंच पर जाकर चक्की पिसिंग कर करके लगातार भाषण देते थे। और ये बेचारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनको समझ में नहीं आता। कल तक ये जिसको जो है गाली देते हैं, दूसरे दिन से बीजेपी ज्वाइन कर देता है, और फिर उसके बाद उनको ये जब मोदी जी गले लगा देते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले क्या ना बोले।
तो कृपया बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी क्या भ्रष्टाचारी था, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, बिल्कुल, नवीन जिंदल भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों आपने अपनी पार्टी में लिया, और अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री क्या मंच पे झूठ बोला करते थे कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, क्या देश की जनता को गुमराह करते? तो कृपया हमको भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो साथी बैठे हैं वो हमको बताने का कष्ट करें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये बातें चल रही है भ्रष्टाचार की, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, देश में भ्रष्टाचार कब नहीं था और कहा नहीं था, ये बात वो कर रहे हैं जिन्होंने पूरे 75 साल में हम भ्रष्टाचार से वास्ता पड़ा है। नहीं तो ये देश आज वो तरक्की कर जाता। जिस पार्टी को सत्ता मिली है उसने भ्रष्टाचार किया है, और जब उसको अवसर मिला वो दूसरा पर नहीं उठाता है, और एक उंगली जब दूसरे को उठाई जाती है तो तीन अपनी तरफ हो जाती है। लेकिन भ्रष्टाचार पर बहुत सारे नेता बोलते हैं, और नेताओं पर, जिन नेताओं के नाम अभी गिनाए गए हैं उनके अतिरिक्त भी कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन पार्टियां उनको बचा ले जाती है। अब पकड़ाते हुए लोग हैं जो छोटी मछलियां होती है, बड़े नेताओं को तो उल्टा पार्टी में तरजीह दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। नेता कोई भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, और केवल ये मुद्दा इसलिए चलता है कि जब हमारी पार्टी में वे है तो वे ईमानदार है, और दूसरे की पार्टी में तो भ्रष्टाचारी है। तो ये सर, हम दो बयान को लेकर के हमने बिल्कुल सर एक अंतिम टिप्पणी और चाहूंगा। नेता ही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, हम भ्रष्टाचार नेता ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है, समाज में आया कहाँ से भ्रष्टाचार? बिल्कुल ठीक है सर, मेरे और आज से करने से नहीं आता है, ये राजनीतिक बातें हैं, उसमें राजनीतिक क्रियाकलाप से निकलता है भ्रष्टाचार। ठीक है। हमने जी बिल्कुल ठीक है सर, हमने ये डिबेट रखी थी दो बयानों को लेकर कि दो बयान सामने आए, और जो दो बयान थे वो आज दिन भर चर्चा का विषय है। पहला बयान तो था सोनिया गांधी का, और दूसरा बयान था प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है और पिक्चर बाकी है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, देश में तानाशाही है। इन दो मुद्दों को लेकर के, दो बयानों को लेकर के हमने ये पूरी बहस रखी थी। मैं आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूँगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ये बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे की सोच क्या है? और जब सोनिया गांधी ने ये बयान दिया कि देश में ऐसा हो रहा है, तो ये एक उनकी कोई चिंता है देश को लेकर की या पार्टी को लेकर की? इन दोनों बयानों को आप कैसे देखते हैं? अंतिम टिप्पणी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी। देखिए मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी की चिंता नहीं है, ये बयान उन्होंने केवल इसके दिया है कि देश में माहौल बनाना चाहती है वो, ताकि पार्टी अभी तक सत्ता से बाहर है और चुनाव की स्पर्धा से दूर है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी चूंकि अब पूरे 5 साल बीत चुके हैं और अब चुनाव के मुहाने पर है, तो वे जो मुद्दे नहीं उठा पाए, जिन मुद्दों पर वो काम नहीं कर पाए, खासकर बेरोजगारी का मुद्दा था, इसलिए वो उन विषयों को निशांतर करते हुए इन बातों पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल मिला के दोनों अपने अपने तरीके से चुनावी कवायद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को हमको यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे, विचार रखे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज दो बयान देश की राजनीति में बड़े ही जोर पकड़े हैं। पहला बयान सोनिया गांधी का था, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में तानाशाही चल रही है, देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इनके बयान के पीछे की सोच क्या है और सोनिया गांधी की चिंताएं क्या है, ये देखना होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये अभी जो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ ट्रेलर है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या अगली पिक्चर वो दिखाएंगे, और पिक्चर क्या दिखाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।